दोस्तों, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के एक भारतीय विजिट से पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखला जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जिस समय विदेश मंत्री भारत पहुंचे उसी समय पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी पर एयर स्ट्राइक कर दी और अब इसका जवाब अफगानिस्तान ने देना शुरू कर दिया है। खुद पाकिस्तानी मीडिया ने ये माना है कि उसके 14 से 15 सोल्जर अफगानिस्तान के हमले में मारे गए हैं, जबकि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से अभी कुछ देर पहले जो इंटरव्यू दिया गया उसमें साफ कहा गया कि 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर को अफगानिस्तान ने मार गिराया। पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकत करने के लिए जाना जाता है। आपको याद होगा कि जिस समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी दौरा था, उसी दौरान पहलगाम हमला पाकिस्तान ने करवाया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वह सऊदी दौरा बीच में ही कैंसिल करके आना पड़ा था। और अब एक बार फिर से जिस समय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत पहुंचे उसी समय इस तरह का हमला अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने किया, लेकिन अब यह हमला पाकिस्तान को ही बैकफायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान के लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर भड़क गया है। हमले के तुरंत बाद अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के एनएसए अजीत डोवल से मीटिंग की। इतना ही नहीं, कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा अफगानिस्तान ने करार दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को और भी ज्यादा बुरा लग गया। इसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से तीखी बयानबाजी हो रही है। ये अपने आप में कमाल की बात है कि एक समय जब इसी तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार को गिराकर सत्ता अपने हाथ में की थी तो पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाए गए थे। पाकिस्तान ये ख्वाब देख रहा था कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें करेंगे। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट तक सामने आया था कि तालिबान उनकी मदद करेगा कश्मीर को पाकिस्तान के अंदर शामिल करने में। लेकिन कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के इन अरमानों पर अफगानिस्तान ने पानी फेर दिया। डूरंड लाइन पर हालात लंबे समय से नाजुक बने हुए हैं। आए दिन वहां पर हमले होते हैं और पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जाते हैं। हजारों अफगानिस्तानियों को धक्के मारकर पाकिस्तान ने अपने देश से बाहर निकाला था और इन सब को लेकर अफगानिस्तानियों का गुस्सा पहले ही पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा है और अब उस देश की राजधानी पर हमला करने से मामला और बिगड़ गया, जिसके बाद अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर एक साथ कई जगह पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में हुई बैठक और उसके बाद जारी हुए संयुक्त बयान पर कड़ा विरोध भी जताया। इस बयान में अफगानिस्तान ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया था, जिसे लेकर पाकिस्तान भड़क उठा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर आधिकारिक रूप से नाराजगी जताते हुए कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि इस बयान ने कश्मीर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। दरअसल इस बयान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान का धन्यवाद किया था कि उसने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। संयुक्त बयान में भारत और अफगानिस्तान दोनों ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय देशों से आने वाले सभी आतंकवादी हमलों की निंदा की जाती है और दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और भरोसे को बढ़ावा देने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान को इस बात पर ऐतराज हुआ कि बयान में आतंकवाद को क्षेत्रीय देशों से आने वाला बताया गया और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा कहा गया। इसी बीच अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या है और अफगानिस्तान अब 40 साल के बाद शांति और प्रगति की राह पर है। मुत्तकी ने कहा कि हमने बातचीत का दरवाजा खुला रखा है, लेकिन पाकिस्तान को अपने मुद्दे खुद सुलझाने चाहिए। इस बयान से पाकिस्तान और ज्यादा भड़क गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ ना हो। पाकिस्तान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी समूह सक्रिय हैं और वहीं से पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। इधर हालात तब और बिगड़ गए जब अफगान सेना ने शनिवार को पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर हमला कर दिया। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबी उल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि अफगान बलों ने 25 पाकिस्तानी चौकियां कब्जे में ले ली, जिसमें 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 30 घायल हुए। हालांकि पाकिस्तान ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान का एक सैन्य विमान गिरा दिया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह हमला पाकिस्तान की ओर से की गई सीमा उल्लंघन की घटनाओं के जवाब में किया गया और उनकी सेना पूरी तरह तैयार है कि अगर पाकिस्तान
फिर से सीमा का उल्लंघन करता है तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इन हमलों को उकसावे की कार्रवाई बताया और कहा कि इसका मजबूत जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने तो ये तक कह दिया कि काबुल को वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा भारत को मिला था। अब पता नहीं भारत को कौन सा जवाब इन्होंने दिया था, क्योंकि जब इनसे सबूत मांगे जाते हैं तो बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर है। खैर, जिस तरह के हालात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं, उस बीच अफगानिस्तान के लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर नैरेटिव वॉर में भी पाकिस्तान को अच्छे से काउंटर कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत की तरफ से भी भारतीय लोगों की तरफ से अफगानिस्तान को फुल सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे इस बार नैरेटिव फैलाने में पाकिस्तान फेल होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान इस समय किसी ढोल की भांति है, जो भी आता है उसको पीट के चला जाता है। पहले भारत ने ठोका, बलूचिस्तान के लोग आए दिन पाकिस्तान के अंदर हमले करते रहते हैं और आजादी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान को सबक सिखाना शुरू कर चुका है। वहीं याद रहे, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया। अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.2 लॉन्च करता है तो पाकिस्तान को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। और हंसी तो इस बात पर आती है कि जो सेना अपने देश को नहीं बचा पाती, अपने देश के एयर बेसिस को नहीं बचा पाई, यहाँ तक कि अपने न्यूक्लियर ठिकानों की रक्षा भी नहीं कर पाई, उस देश ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा है कि कल को सऊदी अरब के ऊपर कोई समस्या आएगी तो उसे बचाने वो आएगा। वहीं अफगानिस्तान के हमले के बाद सऊदी की तरफ से भी बयान आया और उसने दोनों देशों को ही संयम बरतने के लिए कहा, यानी कि उसने अफगानिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया, जो कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच साइन हुए डिफेंस पैक्ट की हकीकत को दर्शाता है। इसके अलावा दोस्तों, भारत की तरफ से अफगानिस्तान को भारी मदद भेजी गई है। भारत अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस, जिसमें से 5 तो सीधे अफगानिस्तान प्रतिनिधिमंडल को सौंपी जाएगी। इसके अलावा भारत अफगान अस्पतालों के लिए MRI और CT स्कैन मशीनें, टीके और कैंसर की दवाइयां भी भेज रहा है। भारत ने यह भी घोषणा की है कि वह हाल ही में आए भूकंप से प्रभावित कुनार और नंगरहार इलाकों में घरों के पुनर्निर्माण में मदद करेगा। साथ ही एक बड़ी खाद्य खेप काबुल भेजी जा रही है ताकि जरूरतमंद परिवारों की मदद की जा सके। भारत ने यह भी कहा है कि जो अफगान नागरिक जबरन अपने देश वापस लौटे हैं, उनको भी सहायता भारत की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। बहरहाल दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच मजबूत होते इन संबंधों पर आपकी क्या राय है, और क्या आगे चलकर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को इंटेलिजेंस वगैरह भी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे वे पाकिस्तान का सामना कर सके, या फिर यह भी जल्दबाजी होगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।